दोस्तों, यदि आपके आंखों में कोई रोजगार का सपना पल रहा हो तो बिहार स्टोरी का धंधा पानी ब्लॉग का वीडियो आपके काम आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज का जो धंधा है उसको कवर करने के लिए हम पहुंचे हैं बेगूसराय ज़िले में। ये बिहार का एक बड़ा ही पॉपुलर ज़िला है और यहाँ पर देखिए एक उद्योग चल रहा है, नूडल्स बनाने का उद्योग। रेनको इंडस्ट्री के सौजन्य से हमें चाउमीन उद्योग को कवर करने का मौका मिलता है और बिहार और अन्य राज्यों में हम दूर दराज इलाकों में कोशिश करते हैं कि इसके बारे में जानकारी जुटा करके लाएं। हमारे साथ यहाँ पे एक उद्यमी है जो अभी चाउमीन बना रहे थे। सर, काम आपका डिस्टर्ब हो गया, इसके लिए तो पहले क्षमा चाहूँगा। नहीं सर, आपका परिचय पूरा। जी मेरा नाम सुमित सुधाकर हुआ। सुमित जी। जी। सुमित जी, ये कब उद्योग लगाया? ये लगभग सर 6 महीना हो गया मेरा। 6 महीने लगाया जी। विकास जी से मशीन लेकर। जी जी तो चाउमीन उद्योग में ही क्यों कूदे? सर, फूड इंडस्ट्री में मतलब अभी अच्छा। चल रहा है तो वही सोच के थोड़ा। फूड इंडस्ट्री में सबसे आसान पहला जो आपको बताऊं कि आसान लगता है सर, नूडल्स वाला। नूडल्स वाला जी। क्योंकि घर से निकलते ही आपको चौक चौराहे पे कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि चाउमीन के जो प्रेमी हैं, जो नूडल्स के प्रेमी हैं, काफ़ी तादाद में हैं। तो जाहिर सी बात है कि फास्ट फूड का इतना अच्छा कल्चर हो गया है कि खाने वाले बहुत हैं। जब खाने वाले बहुत हैं तो चाउमीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, नूडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप स्टिक वाला ही केवल बनाते हैं? जी सर, अभी स्टिक वाला बना रहे हैं। उस पर ट्राई क्यों नहीं किया जो हाफ बॉइल्ड होता है? वो आगे सर करेंगे आगे फिर करेंगे। जी, अभी तो शुरुआत हुआ है तो आगे। शुरुआत किया। जी जी। शुरुआत करने के लिए आपका अपना घर है कि किराए पे लिया? नहीं, ये तो अपना है सर। अपना घर है। जी। तो जब बिजनेस स्टार्ट करना था उसी समय बनवाया कि बनाया था पहले से? नहीं सर, ये बनवाया अपना। बनवाया। जी, खुद से बनवाया। हालांकि आपका तो ये सर काफ़ी बड़ा है। देखिए भाई, ये बाहर का पोर्शन है और यहीं से गेट जाता है, अंदर फैक्ट्री है इनकी छोटी सी। तो इसमें तो सर काफ़ी निवेश हो गया होगा। जी जी, थोड़ा निवेश हुआ सर। कितना पैसा लगाया? लगभग वही 3-4 लाख के आसपास। 3-4 लाख रुपया। इनका 3-4 लाख रुपया लगा। सर के पास पैसे बहुत होंगे लेकिन आप जो है छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ही लोग सुनते हैं ना सर कि 4 लाख रुपया, ऐसी बात नहीं। बेस से जैसे बेस से खड़ा किए थे तो थोड़ा उसमें लग गया। लेकिन चाउमीन का जो सेटअप है, आप चाहें तो 100-200 स्क्वायर फीट में आराम से शुरू किया जा कर सकता है। सकते हैं। जी जी। जी। तो घर में ऐसे आप अकेले हैं कि और भी लोग मदद करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल हम ही कर रहे हैं, एक स्टाफ रखे हैं। एक स्टाफ रखे और आप मिलके कर रहे हैं। जी। देखिए, इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मशीन तो काफ़ी पावरफुल होती है। चाहे तो आप उसमें आराम से मुझे लगता है कि 700-800 किलो नूडल्स बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है इसलिए भी कि सर 5 घंटे 6 घंटे भी काम करने वाले लोग बहुत हैं। क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ, फुल टाइम नहीं करते हैं। वो प्रोडक्शन बना लेते हैं, पैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से धीरे धीरे सेल करते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं? अभी तो सर शुरुआत ही है। ऐसे ही कर रहे हैं? जी, अभी तो फिलहाल वही कर रहे हैं। देखा मैंने, अलमारी में पूरा भर के रखा है। जी जी, स्टॉक करके रखा है। स्टॉक करके रखे हैं। जी। और आप रेस्टोरेंट्स में सेल करते हैं? जी, रेस्टोरेंट, लोकल मार्केट अभी लोकल फिलहाल। मार्केट में सेल करते हैं। रेस्टोरेंट में क्या भाव मिल जाता है आपको? अभी जैसे सर मतलब 24 का एक पेटी आता है। 24 का पैकेट बना के एक पेटी हो गया, कार्टून पेटी होता है जी। हाँ। तो एवरेज मतलब कि आप मान के चलिए 400 से लेके 500 के बीच में उसका रेट रहता है। कहीं 450, 480 इस तरह का रेट मिल रहा है, जहाँ जैसा मिल जाए। जहाँ जैसा मिल जाए सर। कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है ना सर कि वो लगेगा कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट में आपको देना पड़ेगा। हाँ, वो तो है सर। थोड़ा देखिए, एकदम बांध के नहीं रख सकते। अभी जैसे हम स्टार्ट किए हैं सर, ठीक है, तो पहले तो थोड़ा टाइम लगेगा अपना बिजनेस मार्केट बनाने में। मार्केट बन जाएगा तो फिर हम रेट अगर बढ़ा के भी देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो भी स्टॉकिस्ट है या जो भी रेस्टोरेंट वाला है। तो थोड़ा कम में भी हम चाह रहे कि अभी अगर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हम प्रॉफिट कम लेके चलेंगे। लेकिन तो बाजार में जो दौड़ रहे हैं आप, तो सर आपको ये क्या अनुभूति हो रही है कि मार्केट कल के डेट में पकड़ा जाएगा आपसे? हाँ, मार्केट तो सर पकड़ लेंगे आराम से। कर लेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा अंदर भी बात करते हैं, दिखाते हैं इनका सेटअप। थोड़ा सा अंदर चला जाए और यहीं से एंट्रेंस है। अंदर जो है यहाँ पे ड्रायर रूम भी है और इसमें भी मशीनें भी लगी हुई हैं। तो ये वाला देखिए अभी हाल में बना करके यहाँ पे सुखा रहा था सर आपने ना? जी जी, ये थोड़ा सा माल कल का बचा हुआ है। अच्छा। और बाकी हम पैक करके उसको दे दिए। जी, ये पूरा ड्राई नहीं हुआ था तो इसलिए ये अभी वो मतलब कि डाल रखा है। जी, ये 50% हो चुका है, समझे सर। आज ये कटने लायक हो जाएगा, काट के फिर पैक करके। तो 2 सेक्शन में है, पीछे वाला सेक्शन में बनाते हैं और यहाँ पे अभी फिलहाल टांग करके सुखा देते हैं। सुखाने के लिए जो उपाय किया आपने, ऊपर में फैन चला दिया है सर। ये ना जैसे इन्होंने जैसे सर ने बताया था, हम इसमें थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिए। क्योंकि मेरे को जैसे सर बता रहे थे थोड़ा लो हाइट का करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हाइट ज़्यादा। हाँ, मैंने थोड़ा हाइट जान के ज़्यादा दे दिया क्योंकि
थोड़ा जगह का कमी आ रहा था इसमें। अच्छा। और फिर इसको आगे और विस्तार करेंगे, ये आगे वाला में भी सर ड्राई सेक्शन ही बनाएंगे। तो आपका तो बहुत स्पेस है। हाँ, तो उसके लिए ही है कि मशीन है तो सुखाने वाला जगह जितना लंबा रहेगा तो बनते रहेगा उससे। कल के रेट में अगर आपकी सेल्स बढ़ती है तो मजबूरी हो जाएगी। और देखिए यहीं पर है इनका प्रोडक्शन हाउस, यहाँ पर मिक्सर रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर मशीन अभी चल रही थी। और ये लकड़ी का आपने बनाया, ये तो काफ़ी खर्चीला पड़ गया होगा सर, अक्सर लोहे का देखता हूँ मैं। ये सर घर की लकड़ी है। घर की लकड़ी है, अच्छा। ये तो ऐसे बनवाएंगे तो बहुत खर्चीला पड़ जाएगा। हाँ, ऐसे तो खर्चीला पड़ जाएगा। बहुत जगह तो मैंने देखा सर वो बांस से ही जोड़ जाड़ के बना लेते जी हैं। जी जी। तो ये सब जैसे मैंने गेट का काम करवाया ना, तो सर ने जो मतलब साइज बताया था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनसे बनवा लिया, लकड़ी वाले मिस्त्री से बनवा लिया थोड़ा बहुत अपने से मॉडिफाई करके। बहुत बढ़िया। वो करते करते अपने हिसाब से लोग करने लगते हैं। भाई ऐसी शुरुआत होती है, जब एक बिजनेस की दुनिया में, नए बिजनेस की दुनिया में आप कदम रखते हैं तो शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है। बहुत सारी चीज़ शुरू में समझ में नहीं आएगी, कुछ बताया भी जाएगा तो अटपटा लगेगा, फिर आप अपने हिसाब से उसको ढाल लेते हैं। बशर्ते बस एक शर्त है कि प्रोडक्शन होनी चाहिए, सेल्स मार्केट में जानी चाहिए, आमदनी होनी चाहिए। क्या जी जी, सही बात है। जी। तो देखिए ये मशीन है, तो ये मशीन सर थोड़ा सा हम मशीन की टेक्निकल नॉलेज के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे विकास सर को। सर आप सामने आएँ, और बहुत बहुत अभिनंदन, बिहार स्टोरी के चैनल पर आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत। नमस्कार सर। तो सर आज थोड़ी सी मशीन पे बात करेंगे हम लोग। जी देखिए, मशीन तो मार्केट में बहुत सारा है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, पहले तो कंपेरिजन करते हैं रेट से कि सर हम बहुत से लोग का वीडियो देखे हैं, चाहे बहुत इंडिया मार्ट पे सर्च किए हैं मशीन का कैपेसिटी और क्वालिटी में 70,000 के आसपास का हमको सेटअप दे रहे हैं। और आप आपके जब यहाँ विजिट करते हैं तो आप 95,000 और 1 लाख का टारगेट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो रेट में कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो वही उसी समय फिर उनका बिजनेस फ्लॉप होता है। क्योंकि पैसा तो मशीन तो आपको वन टाइम लेना है, मशीन तो आपको वन टाइम लेना है, आप किसी से मशीन परचेज कर लीजिएगा। लेकिन बात क्या आता है उसमें, सर्विस का जो उसमें गाल मीटर लगा हुआ है, चाहे जो बूस लगा हुआ है, डाई लगा हुआ है, या मोटर कैपेसिटी है, मेन बात उसके पे आता है। ठीक है, आप मशीन 70 में ले लीजिए। हम भी ऐसे बोलते हैं, कुछ आज से लगभग आज 6-7 महीना पहले यूपी से कुछ लोग आए थे मेरे यहाँ, वीडियो देख कर ही आए थे। तो बता रहे थे कि नहीं, दिल्ली बनारस में हम विजिट किए, लेकिन मशीन हमको चाहिए लमसम 75,000 के आसपास का। तो हम बोले कि सर 75,000 का मशीन मेरे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोकल मोटर मांग रहे थे। वो उनके मांगने के बावजूद भी हम लोकल मोटर नहीं दिए, क्योंकि समस्या जब खराब हुआ तो उनका एक ही बात होगा कि हम सामान उनके यहाँ से लिए, सामान खराब वो दिए हैं। उस समय लोग यह नहीं सोचते कि हमने 70 का लिया, 50 का लिया, 45 का लिया। उनका एक ही व्यू होता है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ से मशीन ली है खराब हो दी है, अब उनसे हमको रिप्लेसमेंट करना है या सर्विस लेना है, जो भी करना है। इस मशीन की स्ट्रेंथ क्या है सर? देखिए, इस मशीन का से अगर 3 HP मोटर, 2 HP मोटर क्रम्पटन का देते हैं, और मिक्सर मशीन होता है, सीलिंग पैकिंग होता है, तो कम से कम 1 लाख के बजट में जाना पड़ेगा। इसमें 3 HP और 2 HP यूज होती है। मोटर तो हम क्रम्पटन लगाते हैं, लेकिन अगर उनको उससे बेटर कोई मोटर लगता है तो वो मोटर लग जाएगा। नहीं, अगर मोटर उनको नहीं चाहिए मोटर, तो मोटर का जो मेरा मार्केट रेट आ रहा है उसका पैसा माइनस हो जाएगा। जो ऐसे औसतन तो मैंने देखा है सर कि 400-500 किलो तो निकाल ही देती है आपकी मशीन, लेकिन इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है 1 घंटे की प्रोडक्शन की बात करें? अगर जो पहले से साल 2 साल काम कर रहे हैं, ट्रेंड है, उसमें एक 3 इंची का पुली लगता है, ठीक है। लेकिन जो साल 2 साल से काम कर रहे हैं, अगर 3 इंची पुली के मोटर का 4 इंची का पुली लगाते हैं मोटर में, तो इसका कैपेसिटी एकदम 100% समझ लीजिए कि 100 किलो हो जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटे में। ये हम नहीं, जो कस्टमर साल 2 साल चला रहे हैं वो कहते हैं। वो इसकी कस्टमर से इसी बात की प्रोडक्शन के लिए बहस भी हो गया था। तो वो मेरा कस्टमर सहरसा का था, वो बोला कि हमको बुलाइए और हम उनको 104 किलो उस मशीन से निकाल के दिखाएंगे। हाँ, बोलो, वो अगर बोल रहा है कि अगर 60 केजी निकाल रहा है, 50 केजी निकाल रहा है, और 40 केजी भी नहीं निकाल रहा है, तो उसको मशीन या तो आपका रखने का मन नहीं है, लगाने का मन नहीं है, या तो उसको काम में मन नहीं लगता। हमको बुलाइए, हम 104 केजी निकाल के दिखाएंगे। लोड कितना लेती है सर, पावर कंजप्शन? जैसे मोटर तो 3 HP होता है, ठीक है, लेकिन अगर 2 HP के किलो वाट में लीजिएगा तो 1.5 HP का ही लोड होता है, ठीक है। लेकिन अगर तीनों 5 किलो का, जैसे 5 HP का मोटर हुआ, तो उसमें समथिंग 3.5 किलो वाट का लोड उठाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर 2 मशीन लगा हुआ है, हीटर लगाता है, तो कम से कम 5 किलो का लोड लीजिए। तभी क्या होगा, जैसे 5 किलो लोड से क्या होता है कि लोड आपके पास 5 किलो का है, हीटर लगाने का इसका खपत जब बढ़ता है, तो आपका फाइन का जो सिस्टम होता है कि अगर 5 किलो के वाट से जब बढ़ता है तो फाइन लग के आता है, वो फाइन का आपको बिजली विभाग से फाइन का कभी लिस्ट नहीं आएगा, फाइन का लग के आपका बिल नहीं आएगा, ये सब समस्या आपके साथ नहीं आएगा।
सर्विस मेंटेनेंस की बात की जाए सर, तो रेनको इंडस्ट्री की सर, तरफ अब से तो क्या ये मिलता है? सर्विस का तो थोड़ा हम नहीं, तो जो हमारे कस्टमर है जो हमसे बहुत से जुड़े हैं, वो तो हमारे बारे में वो वो बताएंगे, तो हम अभी तो हम बताएंगे पूछेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कितने नहीं। दिन वो तक तो सपोर्ट सर रहता है? हम तो सर देखिए, जब तक आप काम करते रहिए, हम आपको कहीं मना नहीं करेंगे, लेकिन आप काम नहीं कीजिएगा, आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप काम कीजिए, सालों साल 2 साल खत्म हो गया, फिर ही फोन कीजिए, हमको इस तरह का प्रॉब्लम है, हमको मिस्त्री लोग करवा दीजिए, उसके लिए भी हम खड़े हैं आपके नहीं साथ। सर, आपकी तरह विचारधारा सबकी नहीं होती है इस मामले में, तो खैर आप बहुत ही काबिल इंसान है। सर ये बताएं कि अभी तक कोई दिक्कत आई क्या आपको? नहीं सर, मशीन से तो अभी कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बेगूसराय ज़िला ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये बेगूसराय ज़िला में? ये सर बेगूसराय मेन जिला से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर होगा। अच्छा, ये मेरा गांव है, क्या नाम है? फतेहपुर गांव हुआ। फतेहपुर गांव जी, बोलते हैं। पचम्बा पंचायत, फतेहपुर गांव। तो डिलीवरी कहाँ कहाँ इधर दे रहे हैं? अभी तो सर फिलहाल बेगूसराय मार्केट में, मेन मार्केट अच्छा। में और थोड़ा लोकल एरिया में। तो किलो पर अभी जो आप बचा पा रहे हैं सर, उसका क्या बैंडविड्थ क्या है, कितना से कितना? क्योंकि अभी तो आपने बोला कि फिक्स रेट नहीं है, लेकिन क्या मैक्सिमम मिनिमम कितना बचत हो जाता है? मान के चलिए सर, कितना 3-4 रुपए का अभी मार्जिन चल तीन रहा चार है। रुपए का जी, मार्जिन आपका चल रहा है। जी जी। तब उसमें यही कोशिश करनी है कि पर डे की प्रोडक्शन आपकी जितनी निकल जाए, प्रोडक्शन, जी जी, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश प्रोडक्शन बढ़ाने की जी। कोशिश करें। और सही बात है, नूडल्स उद्योग जो है इधर हाल में साल 1.5 साल में वीडियोस के माध्यम से, और इनकी मशीनरी बहुत अच्छी है, इसलिए भी बहुत सारे खुल रहे हैं, तेज़ी से हो रहा है। जी, अपना एक मतलब हम जब इस लाइन में समथिंग 2016 में आए, 16 में आए तो नूडल्स का पहले फोकस कम था, लेकिन लमसम 19 से जी। 2019 से मैंने शुरुआत हुआ, और 2024 में मतलब पूरे, मैं तो गारंटी नहीं दूंगा कि हम क्या हैं, लेकिन मेरा कस्टमर रिव्यू हम इसलिए देते हैं कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं और जो कहीं जुड़ के फंस जाते हैं, उनका समस्या हल नहीं हो पाता है, वो उनको यह दिखाना चाहते हैं कि व्यापार करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। दोनों चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि आपने सामान ले लिया आप मालिक हो गए। सर आज भी अगर माल जब आता है मेरा, तो खुद हम 4-5 लोग अपने साथ लोग प्लांट में हैं, तो हम किसी को अपने नौकर या स्टाफ नहीं पूछते हैं। आज भी अगर कहीं प्लांट तो अपने कंधे पे उठा के तो सामान को उतारते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं, जो नए से जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है कि अब हम फैक्ट्री ऑनर हो गए हैं, अब मालिक हो, सेठ साहूकार हो गए हैं, तो हम कैसे काम करें। तो भैया ऐसा नहीं, देखिए हम तो ऐसे लोग जुड़ते हैं कि जो गांव के छोटे छोटे गांव से आए, और उनका पैसा हम सोचते हैं, उनका पैसे को हम अपना बुझते हैं, क्योंकि वो जो ऋण लेकर आए हैं या बैंक से लेकर आए हैं, कि अपने आस पड़ोस के लोग से शुद्ध ब्याज पर लेके आए हैं, और उनका सेटअप अगर रन नहीं करेगा तो उसमें कई दफ़ा मेरा भी दोष होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे लोग, आप काम करना है तब आइए, अब ख्याली पुलाव पका के मत आइए मेरे यहाँ। आपसे क्या होगा, आपसे एक सामान बेच लेंगे, 2-4-5 हज़ार का काम मेरा हो जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम तैयार करना पड़ेगा ना। तो वैसे लोग जुड़े जो कि आपको एक रनिंग वे पकड़ना चाहिए, और बिजनेस जब आप कीजिएगा तो वर्तमान और भविष्य दोनों का फायदा होता है। ऐसा नहीं कि आप नौकरी करो तो सिर्फ आपका वर्तमान ही चलेगा, भविष्य का कोई न जाने कि कब आप कहाँ रहिएगा, लेकिन व्यापार में वर्तमान और भविष्य दोनों आपका सेफ रहेगा। सही बात है, बहुत ही सही बातें बताई आपने। और ये जो बात बोला कि भाई सही बात है, मालिक वाला रुतबा मत रखिए। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो देखिए सर का ड्रेस देखिए आप, पूरा जो है, अभी हुआ था कि भाई कैमरा पे लाओ तो चेंज कर लो, तो नहीं, हमने बोला कि नहीं भाई ठीक है। देखिए इसी हालत में काम करता है आदमी ना, इनको अभी भी पैसे की कमी नहीं है भाई, ऐसे भी यहाँ जगह ज़मीन जोड़ दी जाए तो बहुत कीमत है इसकी। फिर भी इन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया है अपने घर के आंगन में, एंटरप्रेन्योरशिप का, लघु उद्योग का, क्योंकि बड़ा सपना है। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं इसलिए कि इन्हें काफ़ी सीखने को मौका मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे रेनको इंडस्ट्री से जुड़ करके आज लोग करोड़पति बन रहे हैं लघु उद्योग में। तो सर शुरुआत में तो बनेगा नहीं, छोटा कोई भी होता है, पेड़ जो है वो बीज से ही शुरुआत होती है। तो आपने बीज डाला है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश है तो सर। चलिए बहुत अच्छा प्रयास सर। और हम लोग फॉलो भी करते हैं। अभी तो 6 महीने का बिजनेस है आपका, कोशिश करूंगा कि फिर 6 महीने साल भर के बाद इधर आऊँ तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। और जी, और बाकी जो जानकारी है, मशीन की डिटेल्स जानकारी है, बिजनेस की भी जानकारी है, मुझसे ना लेकर के विकास जी को बहुत अनुभव है। बहुत सारे फ़ोन मेरे को भी आता है कि नहीं पवन सर से ही बात करना है, बिजनेस समझना। अरे भैया, हम यहाँ जाके स्टोरीज दिखाते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो रेनको इंडस्ट्री विकास जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। तो जो भी चाउमीन फैक्ट्री से रिलेटेड, नूडल्स मेकिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, संकोच हो, तो ज़रूर उन्हें कॉल करें, और वो समय भी देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।